गया जहां पे कोई जरूरत नहीं थी, 20-25 बच्चे बैठे वहां टीयर गैस के गोले छोड़ दिए। कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं झूठे। बहुत सारे बच्चे, कई मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर पेरेंट्स लिख रहे हैं कि उनके बच्चे गायब हैं, उन्हें मिल नहीं रहे। शायद पुलिस उन्हें उठा के किसी जेल में ले गई है या कहीं ले गई है, लेकिन कहीं कोई अता पता कोई बताने वाला नहीं है। तो इस किस्म की ब्रुटैलिटी आज तक कभी देखी नहीं गई थी। मैं भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूं, 8588333548। अगर आपको किसी तरह की लीगल मदद की जरूरत है, आपके बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चों पे झूठा केस कर दिया गया है, बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमने एक लीगल टीम बनाई है आम आदमी पार्टी ने। हमारी लीगल टीम आपकी मदद करेगी। किसी केस में अगर जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा वकील भी देश का आपके बच्चों के लिए खड़ा करेंगे। आपको किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी अपनी जेब में रखें मोदी जी, ये धमकी से ये देश डरने वाला नहीं है। जंतर मंतरवर सीजेपीचं आंदोलन सुरूच आहे आणि ममता बॅनर्जींनी सुद्धा या आंदोलनाला आता पाठिंबा दिलेला आहे। सीजेपीच्या आंदोलनात ममता बॅनर्जी सुद्धा सहभागी होण्याची शक्यता आहे। इंडिया आघाडीतल्या अनेक पक्षांनी याआधीच सीजेपीच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवलेला आहे आणि त्यात आता ममता बॅनर्जी यांनी सुद्धा सीजेपीच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा असल्याचं सांगितलेलं आहे। त्यामुळे इंडिया आघाडीतले अनेक पक्ष सीजेपीच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देत असल्याचं पाहायला मिळतंय। দরকার হলে ককরোচের প্রোগ্রামে আমি নিজেও যাব, কারণ আমাদের সমর্থন প্রথম থেকেই ছিল, আছে এবং থাকবে। तर 23 जुलैला महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आलेली आहे। प्रकाश आंबेडकर यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये या संदर्भातली घोषणा केलेली आहे। दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध देखील त्यांनी केलेला आहे आणि या सगळ्याच्याच निषेधार्थ 23 जुलैला महाराष्ट्र बंदची हाक प्रकाश आंबेडकरांनी दिलेली आहे। आने वाली 23 जुलाई को बंबई बंद का हम लोग ऐलान कर रहे हैं। इन सभी संगठनों को मिलकर हम लोग ऐलान कर रहे हैं। जितने राजनीतिक दल है जो बीजेपी के साथ संबंध नहीं रखना चाहते और बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते हैं, वो सभी दलों ने अपने अपने तरीके से इस बंबई के बंद में सहयोग हो जाए और सरकार को जो है वो अपना एक तरीके का गुस्सा जो है वो व्यक्त करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। सोनम वांगचुक यांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याची माहिती त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टर्सने दिलेली आहे। 20हून अधिक दिवस सोनम वांगचुक यांनी अन्नत्याग आंदोलन केलेलं होतं आणि त्यांच्या या आंदोलनाच्या दरम्यान त्यांची प्रकृती खालावलेली होती। त्यांचं वजन सुद्धा झपाट्याने कमी झालेलं होतं आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल केलं गेल्यानंतर त्यांची प्रकृती आता स्थिर असल्याचं डॉक्टर सांगतात। सोनम वांगचुक जी अभी भी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में हमारे अंडर सतत निगरानी में हैं। हमारी एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम उनको देख रही है, जिसमें सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर के साथ साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के भी डॉक्टर हैं उसमें। आज सुबह की स्थिति में श्री सोनम वांगचुक की कंडीशन, वाइटल पैरामीटर्स सब स्टेबल हैं, लेकिन उनका ब्लड शुगर जो है लेवल वो फ्लक्चुएट करता रहता है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।